तो गाइस लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उन सारे कंसेप्ट्स को यूज करते हुए हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन के अंदर टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेरिक एसिड। आपसे पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म इज, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म कौन सी है। तो इनॉल फॉर्म के सबसे स्टेबल इनॉल फॉर्म देखने के लिए पहले इनॉल फॉर्म बना लेते हैं। तो दिस इज टेरिक एसिड। तो सबसे पहले देखें, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये भी है फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे बताओ क्या इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए, चौथा वाला एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद होगा, पॉसिबल है। तो देखते हैं, अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन के निकलने के बाद यहाँ इनॉल बन सकता है। तो मैंने बोला था अल्फा, तो इसका अल्फा ये हुआ और इसका अल्फा ये भी हुआ, लेकिन इसके ऊपर तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन फर्दर ये भी फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप के पास में एक कार्बन और है और इस कार्बन के ऊपर एक अल्फा हाइड्रोजन है जो कि हिडन है, एग्जामिनर नहीं देगा, लेकिन हमें तो पता है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़े हैं कि एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। इन तीनों कार्बन में से ये अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन में मौजूद अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाए तो इसका मतलब इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए वही जो मैंने कंसेप्ट बताया था आप लोगों को कि नंबर 1 देना है अल्फा वाले को, नंबर 2 देना है फंक्शनल ग्रुप वाले को, नंबर 3 ऑक्सीजन को देना है। तो हम 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे और 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर किया तो क्या ये बना? बताओ, नहीं बना, ये तो OH ही रहा। 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर किया, क्या ये बना? नहीं बना। हाँ, लेकिन इस ऑप्शन को देखो, 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर किया तो क्या सिखाया था मैंने कि 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया तो OH बना और 1 और 2 के बीच में हमने क्या ला दिया है? डबल बॉन्ड। तो ये तो सिखाया था मैंने। अब देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखने के बाद ना बच्चे एकदम से कहते हैं परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये इतना भयानक स्ट्रक्चर, डेंजरस स्ट्रक्चर आ गया है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इतना कोई सोचने की जरूरत है। सिर्फ जो कंसेप्ट बताया गया है, चाहे कंपाउंड कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, अगर आप उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे ना जो आपको सिखाया गया है, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो आप गौर से देखो, अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकालते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, और वो यहाँ जंप करता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आता है। अब एक बात समझो, आप बोलोगे सर आपने इधर से तो करवा दिया, समझ आता है, चलो कि इस वाले पोर्शन में से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया तो हमें समझ आता है कि ये CH3 है और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी तो आ सकता था, यहाँ कहीं पे भी आ सकता था, या डबल बॉन्ड यहाँ कहीं पे भी तो आ सकता था। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है कि सर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास में ये अल्फा है, इस पे भी हाइड्रोजन मौजूद है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ आएगा इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके भी तो बॉन्ड बना देंगे, तो ये भी तो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि थोड़ा सा एग्जांपल जो है वो ट्रिकी है, तो जो फिर से समझा रहा हूं मैं, समझें अच्छे से। देखो मैं ये कह रहा हूं कि एक फंक्शन, ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, अगर इनको हटा दूं मैं अब इनको रेड पेन से लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं लिखी गई थी, तो अपने जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। मान लो ये कि हमारे पास टेरिक एसिड है, ठीक है ना। इस टेरिक एसिड के अंदर हमने देखना है कि किस तरीके से ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी अराइज होती है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप पे इधर अल्फा है, यस, और इस फंक्शनल ग्रुप पे इधर भी अल्फा है। तो ये अल्फा अगर बाहर चला जाए तो 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल है। इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोला तो 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर पॉसिबल है। अगर 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया तो 3 पे OH आएगा और देखो OH वाला, तो 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया और 1 और 2 के बीच में अगर आप देखोगे गौर से तो 1 और 2 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ गया। यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी है हमारे ऑप्शन की। लेकिन बच्चों जो काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं बच्चे, वो ये सोचते हैं कि सर आपने यहां से क्यों H निकाला, यहां से भी तो निकाल सकते हो। अगर यहां से H निकालेंगे तो भी तो 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? तो 1 2 और 3 भी तो अल्फा है, तो 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर करोगे, इसको 3 मान लिया, 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है कि 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब सिचुएशन ये है कि आपसे खाली ये बोला गया है कि इन डाउट इन दोनों में हो गया कि ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट आएगा, ये वाला तो ये भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये 3 मेंबर रिंग है, 1 2 3, और 3 मेंबर रिंग में sp2 हाइब्रिड कार्बन जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो क्या ये वाला बॉन्ड एंगल कभी अंदर वाला 120 डिग्री हो पाएगा? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा। तो अगर आपसे पूछे कि टेरिक एसिड की सबसे स्टेबल इनॉलिक फॉर्म कौन सी होगी, तो ये होगी, क्योंकि इस फॉर्म में जब 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ
तो 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर में आसानी से डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और रिंग में कोई परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डबल बॉन्ड जब यहाँ आया तो इस रिंग के अंदर एंगुलर स्ट्रेन बढ़ा दिया, क्योंकि हाइब्रिडेशन स्टेट इस वाले कार्बन की sp2 हो गया। sp2 का मतलब प्लेनर, प्लेनर का मतलब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, ये कंपाउंड जो अनस्टेबल हो जाएगा। एक कंपाउंड तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा हमने अच्छे लेवल का एक और क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया हुआ है ये, कि व्हिच विल शो टॉटोमेरिज्म। अगर इस कांसेप्ट को अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली मान लो कि मैं तीनों कंपाउंड में देखता हूं अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तो अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी क्या, कि जैसे ये पहला मॉलिक्यूल है तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, सॉल्यूशन रेड पेन से लिख रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि वी हैव लाइक दिस एंड दिस और डबल बॉन्ड O एंड देन पीएच का मतलब होता है फिनाइल। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन रिंग, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि जो फिनाइल है और जो बेंजीन रिंग है, अगर यहां से अल्फा हाइड्रोजन देखें तो यहां तो अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब एक मिनट जाओ और उसको बोल के आओ कि तो नीट 2016 में ये जो क्वेश्चन आया था ना, अगर इसको देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इससे सिंपल पूछा गया है कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब जितने लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की वो सारी प्रैक्टिस आपको यहां काम आती है, ठीक है ना। सारे एग्जांपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो होते हैं वो हाईली लॉजिकल होते हैं, कोई क्रैम करने से कुछ नहीं बनता। तो जो फोबिया होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसीलिए होता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्रैम करते हैं और कांसेप्ट नहीं लगाते हैं। तो कांसेप्ट समझो, देखो बहुत इजी है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो यहाँ क्या होगा, कई सारे बच्चे जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बुक्स में या पुरानी उसमें रीड करके और गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी वजह से भी नया जब क्वेश्चन आएगा तो वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होते। तो हमने क्या करना है कि कंसेप्ट को अप्लाई करना जो सीखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नीट 2016 में आया है उसको हम क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनके कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो गौर से, मुझे बताओ क्या कंसेप्ट का इस्तेमाल, क्या कंसेप्ट हमने सीखा था कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके पास वाले दो कार्बन अल्फा होंगे, ये अल्फा, लेकिन इस पे दोनों तरफ फिनाइल जुड़ा हुआ है। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग्स, तो इसका मतलब दोनों तरफ जो फिनाइल जुड़ा हुआ है यानी कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 1 2 3 4, चारों सेटिस्फाइड है। अब एक काम करें, इस वाले कार्बन को अगर देखें तो पता चलेगा कि बेसिकली इस वाले कार्बन के पास में एक कार्बन और है जो अल्फा है और इसके ऊपर एक हिडन अल्फा हाइड्रोजन है, ये है, और इसने इस तरीके से बॉन्ड बनाया है इस तरीके से, ठीक है ना, बाइसाइक्लो स्ट्रक्चर है ये। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो इस वाले कार्बन पे जो अल्फा कार्बन है उस पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस पे हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो क्या हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल सकता है? यस, निकल सकता है। अगर मैं इसको निकालूं H+ की फॉर्म में तो पीछे हालात डेवलप होंगे ऐसा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं तो 1 2 और 3 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर कर ले तो ये बन जाएगा OH, और बोला था मैंने 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिया है हम 1 और 2 के बीच में, और साथ में डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में लिया तो मैं इसको बाहर की तरफ लिख रहा हूं और रिंग के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आया ये डबल बॉन्ड बेसिकली यहाँ है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया किस तरीके से बना कंपाउंड, इसका इनॉल कैसे बना, हमने जो कांसेप्ट लास्ट लेक्चर में सीखे हैं वो इस्तेमाल किए। एक तो इनॉल इसका बना है, अब ये स्टेबल है कि नहीं वो सेकेंडरी बात है, लेकिन बना तो लिया। दूसरा, इस कंपाउंड का इनॉल बना है तो आप बोलोगे सर इस कंपाउंड का इनॉल बन सकता है, इस कंपाउंड से एक हमारे पास हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और दोनों आइडेंटिकल है एट ए टाइम, तो जिससे भी निकलेगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, कैसे, लाइक OH ऐसा बनेगा, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है ना। और तीसरा, इससे अगर देखा जाए तो इससे दो सिचुएशन अराइज होगी, इससे अगर देखा जाए तो इससे दो सिचुएशन अराइज होगी। पहली सिचुएशन अराइज होगी उसको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, पहली सिचुएशन जो अराइज होगी अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली अल्फा इधर से गया और दूसरी सिचुएशन में अल्फा इधर से गया। जब अल्फा इधर से गया, अल्फा हाइड्रोजन इधर से गया और 1 2 और 3 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर किया, तो डोंट यू थिंक कि इस तरीके के हालात डेवलप हो जाएंगे, लाइक दिस एंड दिस इज OH एंड डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो एक कंपाउंड और बनेगा, वो क्या बनेगा उसको देखो गौर से, कंपाउंड बनेगा दिस इज OH एंड डबल बॉन्ड यहां आएगा इनसाइड द रिंग, देखो गौर से, क्या आप समझ पाए? डबल बॉन्ड जो है 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर समझ पा रहे हो ना आप लोग, समझ पाए आप कैसे? 1 2 3 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया, यहाँ हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन लाइक दिस,
तो 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लाए, तो ये बन गया। और यहाँ पे ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो 1 से 3 पे, 1 से अगर इसको 1 बोला तो 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया, तो 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर से कंपाउंड बना ये, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अगर आपने लास्ट लेक्चर की कांसेप्ट समझे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, ऑप्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड दिए गए हैं कि ये शो करेगा या 1 और 2 शो करेगा या 1 2 3 क्या शो करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा कांसेप्ट आएगा, वो समझो। बेसिकली जब भी कभी हमारे पास बाइसाइक्लो कंपाउंड में या ब्रिज कंपाउंड हो हमारे पास, तो इस टाइप के कंपाउंड में खास बात ये होती है कि जो डबल बॉन्ड हमने यहाँ लाया है, कौन सा वाला डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड हमने लाया है ब्रिज के हेड पे, इस कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड के ब्रिज के हेड पे डबल बॉन्ड आया है, इस कंपाउंड में भी ब्रिज के हेड पे डबल बॉन्ड आया है, इस कंपाउंड में भी ब्रिज के हेड पे डबल बॉन्ड आया है, लेकिन ये इकलौता कंपाउंड है जिसमें ब्रिज के हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आया है। अब ब्रिज के हेड पे डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, बेसिकली बाइसाइक्लो कंपाउंड कैसे बने होते हैं, अगर इनके स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाइसाइक्लो कंपाउंड में ये एक कार्बन है और इससे 3 कार्बन जुड़े। देखो ये सेंटर कार्बन है, एक, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 और 3, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो चौथा कार्बन होगा या चौथा हाइड्रोजन होगा, मान लो कि मैं बात कर रहा हूं इस कार्बन के बारे में, तो इस कार्बन से 1 2 3 4, तो आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल, देखो ऊपर वाला हाइड्रोजन ये है, ये टेट्राहेड्रल है। अब क्या होगा कि जैसे ही हाइड्रोजन चला गया और आप डबल बॉन्ड यहां ला रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट पहले sp3 थी और अब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 में कन्वर्ट होगी। समझ पा रहे हैं? अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इस मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब ऐसे, और अगर ये ऐसे हुआ तो क्या रिंग बन पाएगी, नीचे वाले जो कार्बन जुड़े हुए हैं वो तो सारे टूट जाएंगे। मींस की रिंग कैसे थी, देखो एक कार्बन से ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और साइड में 3 जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3, लेकिन इनके नीचे भी तो 3 जुड़े हुए हैं, तो उनके नीचे जो 3 जुड़े हुए हैं अगर ये प्लेनर में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये चला जाए और 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर करके, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, जैसे कि, तो मैं सब जगह जहां जहां डबल बॉन्ड आ रहा है वहां लिख रहा हूं sp2, वहां लिख रहा हूं sp2, ब्रिज हेड कार्बन यहाँ sp2 बन रहे हैं। इन ऑल ऑफ द केसेस ब्रिज हेड कार्बन क्या बन रहे हैं, sp2। जब ब्रिज हेड कार्बन sp2 बन रहे हैं तो हम ये कहते हैं, इसी को ब्रेड्स रूल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेड्स रूल भी कहा जाता है। क्या कहता है वो रूल, कि बेसिकली ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे आएगा तो कार्बन sp2 हाइब्रिड बनेगा। कार्बन जैसे ही sp2 हाइब्रिड बना तो कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनैरिटी लाएगी। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर बना तो रिंग तो वैनिश हो जाएगी ना, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। फिर से विजुलाइज करो, ये बीच वाला कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इन तीनों कार्बन 1 2 3, इन तीनों के नीचे भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है। अब सोचो कि ये हाइड्रोजन चला गया, और मान लो कि यहाँ डबल बॉन्ड आया, देखो आगे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड प्लेनर होता है, तो इसका मतलब इसको प्लेनर होना पड़ेगा। प्लेनर का मतलब झुके भी नहीं रह सकते, प्लेन का मतलब प्लेन फ्लैट, तो ये बॉन्ड तो यहाँ आ गया। लेकिन सोचो कि जो नीचे जुड़े हुए ग्रुप थे, अगर ये ऐसे हैं और अगर मैं इसको प्लेन कर दूं, तो नीचे में जुड़े हुए जो ग्रुप है उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा और पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस, कि ब्रेड्स रूल क्यों है। तो ज्यादातर बच्चे गलत तरीके से भी लर्न कर लेते हैं कांसेप्ट्स को, तो आपको यहाँ तक काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।